किसी रेगिस्तान में उभरता मिराज यानी मृग मरीचिका किसी भी यात्री को भ्रमित कर देती है। जो दिखता है या तो वो सच नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। पुलिस की जद्दोजहद से अपराधी पकड़े गए, पर फिर हत्याओं की गुत्थी सुलझकर कुछ और उलझ गई। पीटर जिम्मेदार था 4 हत्याओं और 1 रेप के लिए, लेकिन जो बाकी की 6 बेनाम बॉडीज थी जिनकी शिनाख्त भी अब तक नहीं हो पाई थी, उनके लिए कौन जिम्मेदार था? और फिर अगली ही सुबह। हेलो इंस्पेक्टर सर, हमारा डॉक्टर, हमारा टिया 5 दिन से घर नहीं आया, झगड़ा करके चला गया। प्लीज डू समथिंग, शी इज ओनली 16। ठीक है मैम, बैठिए प्लीज। नाम क्या है आपकी डॉटर का? टिया डिसूजा। सर, कौन सा मदर डॉटर है जिनमें झगड़ा नहीं होता? और मदर कभी कभी एंग्री हो जाता है। इज इट रॉन्ग? आई एम सिंगल मदर। कितनी मुश्किल से उसे बड़ा किया, और एक बार डांट दिया तो वो घर छोड़कर चला गया। इतनी रात गए, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गो अपस्टेयर्स एंड स्लीप। मॉम प्लीज स्टॉप बीइंग सो बॉसी। ये मेरा लाइफ है। आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। जैसा मेरा मन करेगा ना, वैसा ही हम करेगा। जाना है तो जाएगा। दिस इज माई हाउस एंड इट विल बी माई वे। जैसा मॉम कहेगा ऐसा तुम करेगा। ओके, जैसा आप कहेगा वैसा मैं जीऊं? नहीं, मुझे नहीं रहना इस जेल में। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस। आई एम गोइंग। टिया, लिसन टिया, ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, बट याद रहे, अगर तुम आज बाहर गया तो ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद। ठीक है, बाय। टिया, जाओ। मैम, आपको 5 दिन वेट नहीं करना चाहिए था। मिसिंग की रिपोर्ट आप 48 घंटों में भी लिखवा सकती हैं। एक्चुअली सर, पहले भी एक बार टिया ऐसे चला गया था, पर 3 दिन के बाद वो शर्ली के घर से मिल गया। पर इस बार कब से मैं उसे फोन कर रही हूँ, पर फोन ऑफ आ रहा है। और वो इस बार शर्ली के घर तो गया ही नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स के घर जाके इंक्वायरी किया। जॉर्ज, तुमने टिया को देखा? She is not there from last 5 days. She's, I don't know where is she gone. मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh God, help me. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया टिया? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पर नहीं मिला। टिया की फोटो लाई आप? यस सर। सर प्लीज डू समथिंग, हमारे बच्ची को ढूंढ लाओ। शी इज ओनली 16। मैम, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, इसके फ्रेंड्स का नाम और उनके एड्रेस लिखवा दीजिए आप। हाँ। पाटिल, मैडम की रिपोर्ट लिख लो। जी सर। जी, थैंक यू। अठारे। हाँ सर। 5 दिन पहले बीच पर एक टीनेज लड़की की लाश मिली थी। यस सर। एक काम करो, इंस्पेक्टर रविकांत को फोन करो। उन्होंने एक टीनेज लड़की की लाश के बारे में अलर्ट किया था। ओके सर। अभी तक एक फैमिली के 4 मर्डर केसेस ही सॉल्व कर पाए हम देसाई। उसमें भी सीरियल किलर हमारे हाथ नहीं आया। जो हाथ आया वो कॉपी कैट। बाकी के 6 मर्डर केसेस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, पॉलिटिशियन से फोन था। एक लड़की टिया जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसकी माँ फिलोमिना ने लिखवाई है। सर, ये रही उसकी फोटो। सर, ये लड़की टिया और वो टीनेज लड़की जिसकी लाश हमें मिली थी, दोनों की हाइट बॉडी डिटेल्स मैच होती है। और एक बात सर,
जिस रात को टिया गायब हुई थी उसके अगले ही दिन हमें उस टीनेज लड़की की बॉडी मिली थी। सर हो सकता है ये बॉडी टिया की ही हो। देसाई, सर। फिलोमिना को यहाँ बुलाओ। ओके सर। इमीडिएटली। चलो। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला अपराध हमें तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो काल्पनिक है। लेकिन असल जिंदगी में अपराध की हकीकत समाज को थर्रा जाती है। खुशनुमा बीचेस 10 हत्याओं के खून से रंग गए थे, लेकिन पुलिस टीम के कड़े प्रयासों से 4 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। पीटर फर्नांडिस और उसके साथियों को धर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक भयानक मंजर अब भी पुलिस के सामने खड़ा था। सिविल हॉस्पिटल के मॉर्ग में 6 लाशों की पहचान अभी बाकी थी और उन हत्याओं से जुड़ा अपराधी अब भी लापता था। वो एक था या एक गिरोह? वो अब भी किसी अपराध की तरफ बढ़ रहा था या फिर भाग चुका था? सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। शांति, 5 दिन हो गया, हमारा टिया अब तक नहीं आया। कुछ समय पता नहीं कहाँ चला गया। गलती मेरी है, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद। अब वो वापस नहीं आएगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बहुत रूड हो गया था ना मैं। गलती मेरी थी ना। हाँ? अरे नहीं फिलो, तुम काय को चिंता करता है? अरे अपना टिया जरूर वापस आएगा। हाँ। ओह गॉड, देखा, गॉड ने हमारा सुन लिया। हमारा टिया आ गया, अब नहीं डांटेगा। मैं लेके आता है टिया को। टिया मिल गया। कहाँ है वो? अब फिलोमिना है। हाँ, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। समझ गया, बड़ा जिद्दी है टिया। बोला होगा मॉम सॉरी बोलेगा तो ही घर जाएगा। हम जाता है, सॉरी बोलता है और उसे घर लेके आता है। हाँ चल फिलो, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको। आज हम टिया का फेवरेट प्रॉन्स बलचाओ तुम्हें भी खिलाएगा। चलो लेके आते हैं। संभाल के जाना। हाँ हाँ, आजकल के बच्चे इतने जिद करते हैं, इतने जिद करते हैं। पर मुझे भी डांटना नहीं चाहिए था। पर हाँ, आप उसे बताना हाँ कि माँ को कितना तकलीफ होता है। ऐसे चली जाएगी तो कितना तकलीफ होता है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे यहाँ क्यों लाया है? वेयर इज माय टिया? सर आ रहे हैं, वो आपको सब बता देंगे। पैकेट लेके आओ। वेयर इज टिया? जो डेड बॉडी हमें मिली है और आपकी बेटी की उम्र लगभग एक जितनी है। और ये कपड़े उस डेड बॉडी पे थे। टिया उस दिन यही कपड़े पहन के गया था। इतनी रात गए, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन टिया कहाँ है? मुझे लगा आप हमारा बेटी को ढूंढ के लाया। पर ये कपड़े, हाँ, टिया अपने कपड़े सारे फ्रेंड्स को देता था। हाँ, शी ऑलवेज वॉर अ गुड क्लोथ्स। नताशा, अनंडा, आप, हाँ, ये कपड़े उन्होंने पहने होंगे। नहीं, वो लाश मेरी टिया की नहीं हो सकती। नहीं। आई होप कि ऐसा हुआ हो। हाँ। एंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू। बट आपको हमारे साथ मॉर्ग आना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई द बॉडी। छोड़ो, नहीं, कवर करो। टीनेज वो उम्र है जहां मन बेफिक्र और इरादे आजाद होते हैं। जवां उम्र कोई बंधन नहीं चाहती। माँ बाप बच्चों की सलामती के लिए उन पर अनुशासन का कड़ा पहरा डालते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर उनके लिए, उनके हित के लिए। कोई फिलोमिना की टिया को मौत के घाट उतार गया। फिलोमिना का जहां तबाह कर गया, उसके विधवा जीवन के जलते हुए दिए को बुझा गया। आखिर ये किसकी लापरवाही थी, किससे भूल हुई थी, कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के सामने तो एक और सवाल था, क्या ये भी उसी विकृत दिमाग का काम था? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही कहते थे। मैडम, मैं
जानता हूँ ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कुछ पूछताछ करनी है इससे पहले कि किसी और टिया का खून हो जाए। उस खूनी को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। क्या आप टिया का कमरा देख सकते हैं? प्लीज। आइए, ये है हमारा टिया का कमरा। देखो कुछ मिलता है। मैं टिया के फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहता हूँ। बॉयफ्रेंड, कभी उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा हुआ हो? नहीं, बॉयफ्रेंड को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ, बट नॉर्मल एक मॉम और डॉटर के बीच में, एक टीनेज डॉटर के साथ झगड़े होते थे। लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से हमारा टिया के साथ बहस होता था। उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था और जब भी हम उसके बारे में पूछे तो वो झूठ बोलता था या तो जवाब ही नहीं देता था। टिया, फिर से मोबाइल। टिया, टुडे यू हैव टू टेल मी द ट्रूथ। इतना महंगा मोबाइल किसका है? अगर शर्ली का है तो वो तुमसे वापस क्यों नहीं मांगता? जस्ट स्टॉप इट, ओके प्लीज। ये मोबाइल शर्ली का ही है, आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेता? टिया, टिया अपनी मॉम से ऐसे बात कर रहा है? प्लीज टिया, पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा तू। पछता तो अब हम रहे हैं। इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था। वो चला गया हमें छोड़कर। सर ये देखिए, किसी महंगी घड़ी का डब्बा लगता है। ये गिफ्ट मिला था और भी गिफ्ट बॉक्सेस हैं वहाँ कबर्ड के ऊपर। उतारो से। ये सर, देखो उसके अंदर है। हाँ, कुछ नहीं है सर। ये सारे गिफ्ट्स टिया को मिले थे? हाँ। उसकी एक तस्वीर मिल सकती है? प्लीज। ये इसे लिख दो। और हाँ सर, हमारे घर से 70,000 रुपीस और कुछ ज्वेलरी चोरी हुए, पर हमारा टिया चोर नहीं है। जरूर किसी ने बहकाया है उसे। डोंट वरी मैम, विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। टिया की ऐसी कोई फ्रेंड जिससे उसकी ज्यादा बातचीत होती रही हो? बेस्ट फ्रेंड? शर्ली, शी इज द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ, ये टिया है, फिलोमिना's डॉटर। ये मोबाइल आपकी शॉप से खरीदा गया था? हाँ, ये इसी दुकान से खरीदा गया है। क्या ये मोबाइल खुद टिया ने ही खरीदा था? नहीं, एक यंग लड़की आई थी, उन्होंने ये खरीदा था। इसे गिफ्ट पैक कर दीजिए। मिस टिया जो सिर्फ लेने आएंगी उसे दे देना। टिया, आंटी फिलोमिना's डॉटर। यस यस, राइट। ओके, ये आपका। थैंक यू। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये मोबाइल एग्जैक्टली कब खरीदा गया है? मेरे कंप्यूटर में डिटेल्स हैं, आप चाहे तो मैं दिखा दूँ। ये गिफ्ट्स भी आप ही की शॉप से खरीदे गए? हाँ, ये सब इसी दुकान से खरीदा गया। तो क्या ये गिफ्ट्स भी उसी लड़की ने खरीदा था टिया के लिए? नहीं नहीं नहीं, 2-3 लोग और आए थे जिन्होंने ये गिफ्ट खरीदा। किन किन लोगों ने पैक करवाया था टिया के लिए? नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। लेकिन हाँ, हमारी दुकान में CCTV है। ग्रेट, मुझे वो फुटेज देखनी है। मुझे ये फुटेज चाहिए।
और सुनो, मुझे इन फुटेजेस के सारे स्टिल्स चाहिए। यस सर। थैंक्स। टिया मेरा 5 ईयर के एज से फ्रेंड था। हम दोनों हमेशा सब जगह साथ जाता था, स्कूल, कॉलेज, हर आउटिंग हम साथ जाता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टिया का डेथ हो जाएगा। कुछ और बता सकती हो उसके बारे में? कुछ भी अनयूजुअल तुमने उसके बिहेवियर में देखा था? उसके मदर ने बताया कि कोई उसे गिफ्ट्स देता था। टिया कुछ वक्त से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, हमसे बातें छुपाने लगा था, हर वक्त बस किसी के साथ ऑनलाइन चैटिंग करते रहता था। टिया आज तो मेकअप नहीं करेगा? टिया हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं वैसे। टिया ड्रेस भी चेंज करना है। टिया हाँ हम पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो लेट्स गो, कम ऑन। हाँ वैसे तुम चैटिंग किसके साथ कर रहा है? लिसन, स्टॉप इट। स्टॉप तो नहीं करेगा, आज तो बताना पड़ेगा कि ये मिस्ट्री मैन आखिर है कौन? है कोई? जब से ये मिस्ट्री मैन तुम्हारी लाइफ में आया है बस हमारा तो वैल्यू ही खत्म हो गया। Listen. आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि ये है। लिसन, पेशेंस, आई विल टेल यू बट लेटर। बताना ये है कौन? गोवा से है या हमारी पहचान वाला है क्या? मैं बताऊंगी, कब? बट लेटर यार। अब चल यार, कम ऑन प्लीज। टिया तुम पार्टी में ऐसे जाएगा? ड्रेस भी चेंज नहीं करेगा? चेंज क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मुझे वहां किसे इम्प्रेस करना है? आई ऑलरेडी हैव समवन। She was madly in love with that boy। और एक और बात था अजीब सा जो हमें समझ नहीं आ रहा था। और तो क्या कर सकते हैं? और क्या होगा ना, और कुछ नहीं कर सकते हम। Listen, stop। क्या हुआ? तू हमेशा आगे ले लेती है। I have to call PCO। टिया एक बात बता, तू अपने इस मिस्ट्री मैन को अपने मोबाइल से क्यों नहीं कॉल करता? उसने मना किया है ना, कहता है PCO से कॉल किया करो। My mystery man is really mysterious। कहीं तेरा ये मिस्ट्री मैन कोई पागल तो नहीं है ना? पता नहीं, पर वो जल्दी ही हमसे मिलने वाला है, तब पता चल जाएगा कि वो कितना पागल है। एंड डोंट वरी, हम तुमको भी उससे मिलवाएगा। हम उससे जरूर मिलेगा और उसकी अच्छे से क्लास भी लेगा। आखिर हमारा बेस्ट फ्रेंड जो चोरी कर लिया, वीकडेज पे उसके साथ चैट करता रहता है और वीकेंड पे 4 से 5 पीसीओ में फोन पे लगा रहता है। टिया वैसे ऐसा क्या मैजिक किया इस मिस्ट्री मैन ने? डोंट नो यार, बट मे बी इट्स लव। हाँ हम तुमको 5 बजे पिक करेगा, जाओ। ओके बाय। जा। हेलो, कहाँ है ये पीसीओ? सर वो बीच के पास कॉर्नर वाला पीसीओ। थैंक यू। कुछ पता चला? यस सर वो सारे गिफ्ट्स जिस स्टोर से खरीदे गए थे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 3 अलग अलग लोगों ने टिया के लिए गिफ्ट्स पैक करवाए थे। और सर ये रही उनकी तस्वीर। एक काम करो सर, इन तस्वीरों को हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। और एक पीसीओ चलना है, एक मिस्ट्री मैन की गुत्थी सुलझानी है। कम। यस, पीसीओ कहीं आसपास है? ये बीच के पास है, कौन है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये लड़की हर वीक मेरी दुकान पे आती है, सैटरडे संडे को। टाइम यही कुछ 4 बजे। पूरा 1 घंटा फोन पे बात करती है सर। किससे बात करती है? किसी लड़के से या लड़की से? किससे? सर ये तो नहीं पता, पर फोन पे जिस तरह से बात करती है ऐसा लगता है किसी लड़के से बात किया करती। पिछले वीक इसका कुछ बैलेंस बाकी था जो मैंने लिख के रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, 022। ये तो मुंबई का नंबर है। हत्याओं की धुंध हल्की सी छटने लगी। टिया की हत्या के सुराग एकाएक सामने आने लगे। कोई पीसीओ बूथ से टिया को फोन करता था। मोबाइल के इस युग में कोई पीसीओ से फोन करे, और वो भी अपनी प्रेमिका को। पीसीओ से बात करने वाला ये मिस्ट्री मैन कौन था, और कौन थे वो 3 लोग जो टिया को खुद गिफ्ट देने की बजाय दुकान पर ही छोड़कर चले गए? इन सवालों की गहराई में कुछ था, शायद एक संगीन इरादा। पुलिस जवाब तलाश रही थी
और वहीं मुंबई में कोई बेहद परेशान था किसी अपने के लिए। मारिया, हाय मारिया, हाउ आर यू? जेनी, एक काम था, प्लीज घर पे जाके है ना मॉम से बात करवाओ ना मेरी। एक्चुअली मैं बहुत बार ट्राई किया पर मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है। प्लीज एक बार घर जाके आओ ना। मारिया, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी। हाँ, मैं अभी फटाफट आंटी के पास जाती हूँ और तेरी बात करा देती हूँ आंटी से। हाँ प्लीज एक बार बात करवाना मेरी मॉम से, मैं वेट कर रही हूँ। तो प्लीज टेंशन मत ले, जस्ट काम डाउन, ओके? चल, आई विल टेक केयर, बाय। आंटी, 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 हाँ जेनी, मम्मी से बात हुई? मम्मी है? तुम जितना जल्दी यहाँ आ सकते हो प्लीज आ जाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज कम बाय नेक्स्ट फ्लाइट। हाँ प्लीज काम डाउन। आंटी, बताओ क्या? सर, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे अकेले रहती है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। जब लास्ट कॉल आया था तो हमारे बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। सर, रिमोट एरियाज हैव ग्रेटर पोटेंशियल। हमारे कॉम्पिटिटर्स अब तक वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। सॉरी सर, एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे डायरेक्टली हम सॉरी। तुम मुझसे यहाँ बात करने आई हो या फोन रिसीव करने आई हो? एक्चुअली हम डायरेक्टली बात करेंगे क्लाइंट से। तो Do one thing, go out, complete your calls, then come inside. Just go out. क्या हुआ मामा, अब बार बार क्यों फोन कर रही थी? ये मेरा रिमोट नहीं काम कर रहा है और ये टीवी, बेटा पता है ना मैं टीवी के बिना क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ। मम्मा, यू सच एन इम्पेशेंट पर्सन। आपको समझ में नहीं आता मैं यहाँ पे मीटिंग में हूँ और आप बार बार कॉल कर रही हो क्योंकि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा। रिमोट काम नहीं करता तो मैकेनिक को बुला लेती ना। मेरे पास कहाँ है मैकेनिक का नंबर? मैं बहुत बिजी रहती हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, ओके? सर, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, मैंने उनको फोन नहीं किया। कल रात मुझे रियलाइज हुआ कि उनका भी कोई फोन नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता सर कि हमारे बीच में कहासुनी हो और वो फोन ना करे। वो फोन तो जरूर करती है। मैंने उनके मोबाइल पे फोन किया, लैंडलाइन पे फोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने जेनी को फोन किया कि घर पे जाके देखो। जब मैरी का मुझे फोन आया तो मैंने जाके देखा कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाके मैंने देखा कि चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, जैसे कि तोड़फोड़ हुई हो या फिर चोरी भी हो सकती है। लेकिन सर, मुझे आंटी कहीं नहीं मिली। आपकी मम्मी की उम्र क्या है? 50 पे। वो जो डेड बॉडी मिली थी ना मिडिल एज औरत की, उसके कपड़े लेके आओ। देखो, पिछले दिनों गोवा में काफी मर्डर्स हुए हैं और कई सारी बॉडीज ऐसी जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसे पहचानती हो तुम? सर, आई एम नॉट श्योर। तुम्हें हमारे साथ मॉर्ग चलना पड़ेगा। डोंट वरी, जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स एंड आइडेंटिफाई द बॉडी। मम्मा, आई एम सो सॉरी मारिया अपनी मां के लिए वक्त नहीं निकाल सकी। महत्वाकांक्षाओं के जुनून में इस तेज दौड़ती दुनिया में आज किसके पास वक्त है, चाहे वो अपने माँ बाप के लिए क्यों ना हो, जिन्होंने अपना सारा वक्त बच्चों के भविष्य में लगा दिया। इन दो लाशों के सुरागों के कई सिरे मौजूद थे। चुनौती थी इन सिरों को जोड़ना। क्या रोजी और टिया की हत्याओं में कोई कनेक्शन था? आखिर दोनों की लाशें एक ही बीच पर एक साथ मिली थी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? नो। आपकी मदर और आपकी बेटी की लाश एक साथ बीच पर मिली थी।
आपकी बेटी हर वीकेंड पे किसी से पीसीओ पे बात करती थी, और वो नंबर मुंबई में एक दहिसर के किसी पीसीओ का है। हमें उस व्यक्ति की तलाश है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? हेलो इंस्पेक्टर रविकांत, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। अमोल देसाई, नीलेश साहब, देखिए सर कुछ चाय कॉफी। थैंक्स। वो केस में क्या डेवलपमेंट है? सर आपने जो केस डिस्कस किया था उसका लीड हमें मिल गया है। वेरी गुड। जादव? यस सर। कांस्टेबल जादव आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। वो जो पीसीओ है उसका भी हमें पता चल गया है। फैंटास्टिक। जादव आपको वहां तक ले जाएगा। चले? यस। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे बड़े साहब है, कुछ पूछताछ कर रही है। हाँ सर। इन दिनों कभी देखा है? नहीं साहब। हर शनिवार रविवार को शाम 4 बजे कोई 1 घंटे का कॉल आता है? हाँ साहब, हर शनिवार और रविवार सिर्फ 4 बजे ही नहीं, पूरा दिन फोन आते हैं। एक 20-22 साल का लड़का है, वो पूरा दिन फोन पर लगा रहता है। वो तो आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे देता है। कौन है वो? उसका नंबर दो। वो तो मुझे मालूम नहीं सर। अब क्या है, वो आता है, फोन करता है, पैसे देकर चला जाता है। हाँ, लेकिन वो शनिवार और रविवार को ही आता है। अब रेगुलर कस्टमर है, इसलिए मैंने भी पूछा नहीं कि कौन है। पिछले शनिवार को आया था? हाँ साहब, इस शनिवार को भी आएगा। देसाई सर, टिया से जिस लड़की की बात हुई थी उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर, आज गुरुवार है, अगले 2 दिन हम इसी पीसीओ के आसपास रहेंगे और इस पीसीओ वाले पे भी नजर रखेंगे। सर, चल प्रोडक्शन देते हैं तुझे। लेके चल। आकाश सिंह, तू जानता है इस लड़की को? ये तो टिया है सर, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड। अब ऐसा जानता तो नहीं हूँ, पर ऑनलाइन चैट होती है और नेक्स्ट वीक ही मिलने वाला हूँ इससे मैं। नेक्स्ट वीक मिलने वाला है तुझसे? जी। कहाँ? बीच पे जहाँ मारा था इसको? मारा था? ये क्या बोल रहे सर आप? और क्या हुआ टिया को? एक बात बता हीरो, इस मोबाइल के जमाने में पीसीओ से इतनी लंबी बातचीत करने का चक्कर क्या तेरा? पीसीओ से तो सर वो मुझे इससे शांति में अकेले में बात। शांति से तो घर पे ही बात कर सकता ना उससे मोबाइल पे। तुझे क्या लगा पुलिस खाली मोबाइल ट्रैक कर सकती है, पीसीओ नहीं? देखिए सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वी वर जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स, दैट्स इट। फ्रेंड था तो मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा टिया को। इनफैक्ट आज मैं उसी से बात करने के लिए पीसीओ पे गया था। और सर मेरा एक फ्रेंडशिप क्लब है जिसमें ऑलमोस्ट हम 30 मेंबर्स हैं। हम सब एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। इसमें खून मून से मर्डर वर्डर से सर हमारा क्या लेना देना? तूने टिया को क्यों मारा? सर आई जस्ट सेड मैंने टिया को नहीं मारा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और सबसे बड़ी बात सर, मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ, उसे देखा तक नहीं है। मारना तो दूर की बात, मैंने नहीं मारा उसको। देसाई सर, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सच सच बोल, तूने टिया को क्यों मारा? सर मैंने भी सर को भी बताया कि मैंने टिया को नहीं मारा। अब तू सच सच बोलेगा या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर मैं तब से सच ही बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। सर मेरा गला सूख गया बोल बोल के, मैंने नहीं मारा किसी को। सर थोड़ा पानी पिला दो सर। पानी पिएगा? हाँ सर। पानी लेके आ। बोलना क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर को भी सब कुछ बता दिया सर। थोड़ा सा पानी पिला दो बस। बता
और कितने लोगों को मारा? उस बुढ़िया को क्यों मारा? मारने के बाद सबके चेहरे क्यों जलाए? सर मैंने किसी बुढ़िया को नहीं मारा है। किसके चेहरे सर? कौन से चेहरे? थोड़ा सा पानी पिला दो सर, बहुत प्यास लगी हुई है सर। पानी पिला दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। सर सर पीसी वाले का फोन आया था, एक जवान लड़की आकाश के बारे में पूछ रही थी। उसने उसको ये भी बताया कि 1 घंटे के बाद आकाश आएगा। आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई थी वो सेम मैच करती है। कहाँ है वो? यही थी वो, किसी काम से बाहर गई है। बोली जल्दी वापस आऊंगी। कितनी देर में? आ जाएगी थोड़ी देर में। टेक पोजीशंस। ओके सर। अंकल, आकाश आया क्या? आपने बोला था कि वो 1 घंटे में आने वाला है। आकाश हमारे साथ है। अगर उससे मिलना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप कौन? गोवा पुलिस। ले चलो इसे। चलो। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए। कुछ नहीं किया। आकाश को कैसे जानती हो तुम? I love आकाश। मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर वो किसी लड़की का रेप करके उसे मारना चाहता है तो वो भी एक्सेप्ट है मुझे। I just love him। एक लड़की होके ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने प्यार के लिए ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हो तुम? पानी। खड़ा। हीरो, टिया ने जो तुझे 70,000 रुपए और गहने दिए थे वो कहाँ? बता। सर मैंने बोला आपको मुझे कुछ नहीं पता सर, पर पानी पिला दो सर। तेरी स्वीटी ने हमें स्वीटली सब कुछ बता दिया है। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ तू करता क्या था और कैसे करता था, बता। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पानी पिला दो बस। रसाई, पानी पिला। इसको अच्छे से पानी पिला। ओके सर। बोल दो सर, मारो मत सर, मारो मत। तो बता ना। सर हमारे काम करने का तरीका एकदम सिंपल था सर। पहले मैं नई यंग गर्ल्स को कांटेक्ट करता था सर, उसके बाद अपने फ्रेंडशिप क्लब के बारे में बताता था। हमारा फ्रेंडशिप क्लब एकदम सेफ है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कॉलेज में पहली बार जाते हैं तो सब स्ट्रेंजर्स होते हैं और बाद में सब कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, isn't it? Don't worry, you can trust on us, right? And especially on me. एक बार लड़की जब मेरे जाल में फंस जाती थी सर, तो मैं उससे कहता था कि I love you, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। You know टिया, सिर्फ 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है मेरे पास यार। हम भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। You are so sweet, you know. अच्छा एक काम करते हैं, कुछ तुम वहाँ से अरेंज करो, कुछ मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ, तो दोनों आराम से मिलके अपना घर बसाएंगे। और तुम तो जानती हो ना, अगर आज की डेट में एक फ्लैट भी रेंट पे लेना है ना तो कम से कम 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो मिलके करेंगे तो हो जाएगा। क्यों? 1-2 लाख? ठीक है, I'll try। ओके चलो, बाय बाय, लव यू। जब वो लड़की से मिलता था तो पहले उनसे पैसे ले लेता था। टिया। यस। आकाश। अच्छा एक बात बताओ, जो पैसे और गहने बोले थे वो लेके आई हो? हाँ लेकर तो आई हूँ, पर सिर्फ 70,000 अरेंज हो पाए और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी। अच्छा तुम बैग में रखो इसको। हाँ वैसे ये लोग कौन है? अरे भाई शादी करनी है ना तो विटनेस तो चाहिए, तो अंकल आंटी मेरी तरफ से और स्वीटी मेरी फ्रेंड वो तुम्हारी तरफ से। हेलो अंकल, नाइस टू मीट यू। हेलो बेटा। हाय आंटी।
स्वीटी। हाय स्वीटी। सो अंकल, व्हाट्स द प्लान? अरे यार तुम लोग यंग कपल हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ चट्टानों के पीछे, हैव फन, एंजॉय करो। टिया, चले? और फिर हम सब मिलके केरोसिन डालकर उनके चेहरे को जला देते थे ताकि कोई पहचान न सके। ये तुम्हारे अंकल और आंटी? क्या रोल था इनका? वो एक दिन हम उनके घर गए। आकाश, तू तो जानता है कि तूने आज तक बड़ी मदद की हमारी बिजनेस में, पर कुछ बात बनी नहीं। बहुत बुरे हाल में हूं यार, और इस हाल से तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। मैं क्या हेल्प करूँ अंकल? मेरे खुद के इतने बुरे हाल हैं। मुझे पता है कि तू बड़े आसानी से लड़कियों को फांस लेता है अपने जाल में, और तेरा ये हुनर ही अब मेरे नए बिजनेस में काम आएगा। और हाँ, इस बार तू मेरे पास नौकरी नहीं करेगा, इस बार तू मेरे साथ मेरे बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। ये तो बताइए अंकल कि बिजनेस है क्या? आकाश, तुम्हें ये बिजनेस में बहुत ही मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, लड़कियों के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदने होंगे, लेकिन तू टेंशन मत लेना, हम लोग हैं ना, हम कर देंगे। साफ साफ बताइए क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे अब भी तुम नहीं समझे? तुम्हें लड़कियों को पटाना है, उनके साथ ऐश करना है। अरे लड़कियों को बहला फुसला कर उनको झांसे में लेकर ऐसे फंस जाए वो कि वो अपने घर से रुपए पैसे ज़ेवरात सब कुछ लाकर तुम्हें दे दें, जिससे तुम्हारी भी लाइफ सेट और हम भी सेट। अच्छा, लड़कियां रुपया पैसा जवाहरात सब कुछ लाके देंगी और पुलिस को पता नहीं चलेगा, हैं? फ्लॉप आइडिया एकदम आंटी। अरे उसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है यार? अरे एक बार लड़की से पैसा मिलने के बाद उसको हम लोग रफा दफा कर देंगे, फिर कौन देखने जा रहा है कौन सी लड़की कहाँ मरी है, उसकी लाश कहाँ पड़ी है? अरे हमको सिर्फ फास्ट मनी कमाना है यार, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है। एवरीथिंग इज प्लान, और वो लाश तो पहचानने लायक भी नहीं रहेगी। अरे यार तू बाकी सब टेंशन मत ले, हम लोग है ना, बस तू हाँ कर दे यार। एक कपल था बीच में, उनको क्यों मारा? सर, दूसरा टिया को मार के आगे बढ़े ही थे कि आकाश, इस कपल के पास लैपटॉप है और लड़की भी अंकल एक नंबर की माल लग रही है। एक बूढ़ी औरत थी रोजिटी में, लोग उनको क्यों मारा? रास्ते में हमारी गाड़ी का कूलेंट निकल गया तो गाड़ी खराब हो गई। फिर हमने सोचा कि गाड़ी वहीं छोड़ देते, सुबह किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे, और हम वहां से आगे निकल पड़े। और आगे जाके हमने एक घर देखा, उसमें लाइट नहीं जल रही थी सर, तो लगा घर खाली होगा। सब थके हुए तो सोचा वहीं रात गुजार लेते हैं, और अगर खाली नहीं था सर। कौन हो तुम लोग? माय गॉड, चोर 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 चोर। सर उसके बाद उस बुढ़िया को मारने के बाद हम उसे बीच पे ले गए और उसके चेहरे पे भी केरोसिन डाल के हमने जला दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। क्या करता सर, खुद को बचाना था इसलिए उसे भी मार दिया। अब तू बच के दिखा। मैंने जो कुछ भी किया आकाश के लिए किया। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ। अगर खुश देखना चाहती ना उसे, वैसे घिनौने काम में उसकी मदद नहीं करती, उसका साथ नहीं देती तुम। लेकर आओ दोनों को। सर अरे क्यों पकड़ के लेके चल? अरे पकड़ो उसको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सर हमारा गुनाह क्या है सर? सर हम लोग सर नहीं कुछ नहीं किया। सर हमने कुछ नहीं किया।
ऐसा लगे हम क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? जैसे समंदर में डूबी कोई भी चीज वक्त बे वक्त लहरों के साथ ऊपर आ ही जाती है, वैसे ही कोई भी अपराध चाहे कितनी भी सफाई और चालाकी से क्यों ना किया जाए, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। और फिर एक बार यह बात सिद्ध होती है कि क्राइम नेवर पेज। अमीर बनने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए अपराध को जरिया बनाना, यह सोच अपने आप में मूर्खता की पराकाष्ठा। मौत मौका नहीं देती और जिंदगी का हर पल कीमती है। अपनों को वक्त दें, प्यार दें, इज्जत दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि हर पल अनमोल है। इस जीवन और इसके रिश्तों से बढ़कर कोई दौलत नहीं। आकाश ने 2 और लड़कियों के बलात्कार और हत्या के जुर्म को कबूला। सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 302, 376, 506 सब सेक्शन 2 और धारा 120 बी के तहत सजा दी जा चुकी है। जिन बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, वो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके पीछे छूट गए रोते बिलखते परिवार। मारिया को अफसोस है कि उसने अपनी मां से ठीक से बात नहीं की। फिलोमिना को लगता है कि टिया को प्यार से समझाया जा सकता था। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन जांबाज पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी को जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हुए एक मिसाल कायम कर गए और सही मायने में हीरो बन गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से इतिहास में दर्ज है एक नाम जिन्हें गर्व से हम कहते हैं बाजीराव पेशवा। और इस ऐतिहासिक किरदार को फिर से जिंदा कर देने वाले कलाकार आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है रणवीर सिंह, जो आज इन जाबाजों की कहानी सुनाने में मेरा साथ देंगे। मैं अनूप सोनी बड़े फख्र और बड़ी शान से आप सबके साथ मिलकर उनका स्वागत करता हूं। रणवीर, वेलकम टू क्राइम पेट्रोल डायल 100। शुक्रिया सर, आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे असल जिंदगी के उन हीरोज की जबरदस्त कहानियों को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है, जिन्होंने अपने फर्ज को सिर्फ समझदारी और सूझबूझ से ही नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना लेकर निभाया और हमारे सामने इनकलाबी मिसाल बन गए। आज का एपिसोड ऐसे ही एक जांबाज पुलिस ऑफिसर को डेडिकेटेड है, एसपी सचिन देशपांडे। कई खतरनाक अपराधियों, ड्रग और कोल माफिया का खात्मा करने के बाद उनकी पोस्टिंग अब बेगूसराय में हुई थी और यहां उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी महिलाओं की सुरक्षा। भैया स्टेशन रोड। नहीं, भैया स्टेशन रोड नहीं जाना है। अरे भैया देख रहे हो इतना लेट हो गया, चलो ना भैया। वहां से आते समय भाड़ा नहीं मिलता। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। भाई पकड़ उसको। अबे भाई, अरे मुझे लग रहा उधर से गई है। पकड़ पकड़, चल चल चल। देशपांडे, अच्छा वो आप आ गए। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे सर। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। रुक। अरे समझाइए क्या सच बता रहा तू, सच बता रहा तू, सच बता रहा।
थैंक यू सो मच सर, आप इतनी जल्दी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। कुछ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मौका वारदात पर पहुंचा ये ऑफिसर लड़की का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि महिलाओं के रक्षक बनकर उभरे एसपी सचिन देशपांडे, जिनका पर्सनल मोबाइल नंबर बेगूसराय की हर लड़की के मोबाइल फोन बुक में था, जो कि उन्होंने खुद दिया था। और कोई भी लड़की या औरत बेझिझक किसी भी वक्त उन्हें उनके पर्सनल मोबाइल पर कॉल कर सकती थी। सचिन देशपांडे केवल शहर के एसपी नहीं, बल्कि महिलाओं के रक्षक और एक अच्छे दोस्त की तरह थे। अरे अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे देशपांडे जी से मिलना है। साहब नहीं है। कहाँ गए वो? हमारे साहब को खाना पीना सोना भी होता है। अरे थोड़ा तो सांस लेने दीजिए उन्हें। अच्छा ठीक है, आप ये बुके उन्हें दीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, आप जाइए। सर वो बेगूसराय केस में हमें नई कड़ी हाथ लगी है सर। वेरी गुड। जी सर। उस फाइल को भी। यू आर रियली द सुपर हीरो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर ये आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। सर वन सेल्फी प्लीज सर। श्योर। थैंक यू सर। मैडम बस थैंक यू सो मच। सर एक छोटा सा साइबर कैफे ही तो था सर, मैं संभाल लेता। आपने को तकलीफ की? दर्पण, हो सकता है मेरी एक छोटी सी तकलीफ कईयों को राहत पहुंचा जाए, इसीलिए मैं किसी भी केस को छोटा या बड़ा नहीं समझता। एक साइबर कैफे में हो रही गलत हरकत भी मेरे लिए उतनी बड़ी परेशानी है। क्या चल रहा है? रंगीन फिल्म चल रही है, देख अंदर देख, सबको देख दर्पण। क्या 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 ये क्या है? लाइन में लगाओ। माफ करना सर, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुप। अब दोबारा तेरे साइबर कैफे में ये सारी हरकतें होते देख लिया ना मैंने, तो तुझे भी ऐसी एक वीडियो में बैठा दूंगा मैं। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। माफी मांगो। दोबारा ऐसा मत करना। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने इन्हें वीडियो देखते पकड़ा भी लेकिन अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते तो इन्हें अरेस्ट करके अच्छा सबक सिखा सकते थे सर। दर्पण, हम चाहने को बहुत कुछ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए, पर अगर मुजरिम सुधरना चाहता हो और उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। यहीं इसकी जगह कोई ऐसा मुजरिम होता जिसने समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता, तो उसे मैं किसी भी हालत में जाने नहीं देता। हेलो देशपांडे। या सर बहुत ही दिन से कोशिश कर रहे थे इन सबों को पकड़ने का। कौन से कॉलेज के हैं? एएन कॉलेज। घर वालों को खबर कर दिया है, आते ही होंगे। खोलो इसे। हवलदार। हाँ भाई। सर माफ कर दो सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर। अरे चल दूर हट। बाहर लेकर आइए। चल चलना, चल खड़ा रहा। तुम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। एफआईआर नहीं कर रहा तुम्हारे खिलाफ, वरना करियर खत्म हो जाएगा एक एक का। पर तुम लोगों को वो सजा जरूर मिलेगी जो हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को सुधारने के लिए दी जाती है। चलो उठक बैठक स्टार्ट करो। भाई शक्ल क्या देख रहा है, स्टार्ट कर। चलना। शर्म आ रही है? साहब क्या हुआ? ये राज हमारा बेटा, हमें फोन आया था, इसने कुछ बदमाशी की सर। लड़कियां छेड़ रहे थे ये तीनों। हम इन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं। काश ये काम आपने घर पे सिखाया होता। साहब हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, आगे से इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। माफी मांग, माफ कर दीजिए सर प्लीज। गुप्ता जी। हाँ सर। छोड़ दीजिए ना। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो दीपक। आओ ना इधर एक मिनट साइड में। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे प्रिया, मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो को एक्टर है ना, तुम्हें सूट नहीं कर रहा था। कौन सी वीडियो? वो स्किट कंपटीशन वाली ना? तुमने लास्ट ईयर की वीडियो देखी है? लास्ट ईयर वाली नहीं, लास्ट नाइट वाली स्किट। लास्ट नाइट? हाँ ये देखो। अरे प्रिया तुम तो रोने लगी। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो वीडियो में सबको दिखा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती कुछ और खास हो जाए, नहीं समझी? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर।
कैसी शर्त? शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। वही घर, वही वक्त, वही बिस्तर और वही तुम। बदलेगी तो सिर्फ एक चीज़, तुम्हारा हीरो। इसे धमकी समझो या सलाह, फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हारा आज रात इंतज़ार करूँगा। क्या हुआ, क्या है प्रिया? शालिनी, मुझे अभी दीपक मिला था। उसके पास हमारा खराब का वीडियो है। वीडियो? कैसा वीडियो? उसके पास हमारा एमएमएस है। शिट! जरूर साले ने घर में कैमरा लगाया होगा। मुझे लगा नहीं था कि वो ये भी कर सकता है, इसलिए मैंने घर भी चेक नहीं किया। छोड़ो ना शालिनी, वैसे भी गलती हमारी है जो हम उसके घर गए। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कह रहे हो? वो चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ। तुम्हारे पापा तो एमएलए है ना, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। क्या प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं और तुम होगे, तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अरे यार, मुझे तुम्हारा वीडियो है ना कॉलेज के ग्रुप में सेंड हो गया था। घबराओ मत, सेंड नहीं हुआ था, मैंने कैंसिल कर दिया था। है? इस बार तो तुम्हारा वीडियो नहीं गया है? लेकिन अगली बार कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तुम 1 घंटे के अंदर जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आजा। हाँ प्रिया बोलो। दीपक का मुझे अभी कॉल आया था, तुम्हारे से बात हुई क्या? वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कर देगा। प्लीज तुम कुछ करो ना। प्रिया मैंने उससे बात की है, वो साला पागल हो गया है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। दोनों उसके पैरों पर गिर जाएंगे, हो सकता है वो मान जाए। पर शैलेंद्र, अब कोई और रास्ता नहीं है प्रिया, तुम वहां पहुंचो, मैं बस आता हूँ। पापा मैं अभी आती हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो स्टेशनरी से ग्राफ बुक लेना है ना, कल प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, जल्दी आ जाना। अरे वाह प्रिया, तुम आ गई। सुबह से तुम्हारे ही वेट कर रहा था, तुम्हारी याद में तुम्हारी वीडियो देख रहा था। आओ अंदर आओ। नहीं, पहले ये बताओ शैलेंद्र कहाँ है? प्रिया मैं यही हूँ, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र, इसको बोलो ना वो वीडियो डिलीट करने के लिए। क्यों, मेरे माथे पे क्या सी लिखा है? जो तुम कहोगे मैं डिलीट कर दूंगा। देखो ना, ये क्या बोल रहा है? प्रिया अब वैसे भी एक रात में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई ठीक ही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि मेरे दोस्त दीपक को तुम एक चांस दे ही दो, क्या पता है मुझसे ज्यादा टैलेंटेड निकले। तुमसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी। तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरे प्रिया, अपना वीडियो तो देख लो, देखो। अरे देखो तो सही। ना अच्छा हो रही है। अगर मैंने इसे एक बटन दबाया ना तो ये सब में फैल जाएगा, हैं? और उसी से तुम्हारी बदनामी पक्की।
अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो अपनी बदनामी भी साथ लेकर निकलोगी। अरे वाह शैलेंद्र, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है यार। कमाल कर दिया यार आज तूने, हैं? हेलो, देश पांडे स्पीकिंग। सर, काश मैंने आपको पहले फोन किया होता। सब कुछ खत्म हो गया सर। कौन बोल रहा है? उन लोगों ने मेरे साथ। हेलो हेलो, सर, लोकेशन यही थी? हाँ सर, इसी लोकेशन से फोन आया था सर, और वो किसी प्रिया सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है सर। इस प्रिया सिंह की सारी कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। तुम उधर जाके देखो, तुम वहां देखो और आसपास के सारे इलाकों में छान मारो। हो सकता है किसी ने उसे आसपास देखा हो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी प्रिया बहुत देर से घर नहीं आई, प्लीज उसे ढूंढिए। कितनी देर से नहीं लौटी? 7-8 घंटे हो गए सर। हमारी बेटी स्टेशनरी शॉप पे कुछ लेने के लिए गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। उसके पहले घर में कुछ हुआ था, जैसे लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। प्रिया की फोटोग्राफ हमें दे दीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर खुद को अपाहिज सा महसूस करते हैं। लेकिन हमारी यही जरूरतें अपराध का कारण भी बन सकती हैं। एमएमएस एक बहुत बड़ी समस्या है और स्मार्टफोन का आविष्कार कई लड़कियों के लिए अभिशाप बन चुका है। हमारे बच्चे इसका शिकार ना बने, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें और ध्यान रखें कि वो टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना करें। प्रिया केस में भी ऐसा ही हुआ था और बाकी लड़कियों की तरह उसने भी मुसीबत में सचिन देशपांडे को ही कॉल किया। लेकिन क्या सचिन देशपांडे प्रिया को ढूंढ पाएंगे? और कहां थी प्रिया? सब प्रिया सिंह की सारी डिटेल मिल गई है। उसके पिता आए थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, बता रहे थे कि घर से निकलने से पहले वो काफी परेशान थी। सर, हमने उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। किसके से बात हुई थी प्रिया की? कोई ऐसा नंबर जिस पे और दिनों के मुकाबले ज्यादातर कॉल्स हुई हो? कोई नया नंबर? सर, ये 2 नंबर है जिनसे उसकी लगातार बातचीत होती थी। एक किसी दीपक का है और दूसरा शैलेंद्र यादव। सर, ये शैलेंद्र यादव हमारे यहाँ के एमएलए कन्हैया लाल यादव का बेटा है। सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर सच में कुछ नहीं किया सर। शैलेंद्र अगर क्लास में नहीं है तो है किधर? सर, हमें नहीं मालूम, वो मूवी के लिए गया होगा। तुम्हारी मूवी हम बनाते हैं। चल। तुम लोगों की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। कल रात तुम्हारी भी लोकेशन वही थी जो प्रिया की थी। बताओ क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। सर, हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने कुछ। सर, बता दो। 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 सर, प्रिया कल रात मेरे घर पे आई थी। वो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड है सर। शैलेंद्र हमें रोज बताता था कि उन दोनों के बीच क्या क्या होता है सर, इसलिए हम सब ने शैलेंद्र के साथ शर्त रखी थी कि वो उसे सेड्यूस करे और फिर हम सब ने उसके साथ क्या किया? सर, रेप किया सर। सर हमें कहाँ मिलेगा शैलेंद्र? कॉलेज में सर, फर्स्ट लेक्चर में मिला था। उसके बाद सर, उसके बाद नहीं दिखा सर। हेलो सर, आपके बेटे से मैं पूछताछ कर रही हूँ। कैसन पूछताछ देशपांडे? एक लड़की नहीं मिल रही है, प्रिया सिंह। वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी। आपके बेटे के करीबी दोस्तों ने बयान दिया है कि शैलेंद्र ने ही उसे अपने दोस्त के यहाँ बुलाया था, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके तुम यहाँ तक चले आए। ये बात जानते हो ना कि ये अपोजिशन वाले एमएलए का नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैया लाल यादव का घर है। रूलिंग पार्टी के एमएलए का लड़का हो या रूलिंग पार्टी के सीएम का लड़का हो,
देश पांडे गुनहगार को गुनहगार की नजर से देखता है। अगर आपने हमें उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की तो मजबूरन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या किया है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। एक बात याद रखना कन्हैया जी, मुजरिम को छुपाना भी एक जुर्म है और अगर मुझे पता लगा कि आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको भी कानून के कटघरे तक घसीट के ले जाऊंगा। देश पांडे, वो मेरा बेटा है और इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं उसे। अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसे पाताल से ही क्यों ना खोद के निकालना पड़े। इधर तू मेरे सालों की मेहनत बर्बाद करके रहेगा। देश पांडे आया था, धमकी देकर गया कि तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कोई प्रसाद की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को बांटता है किसी को? पापा दिमाग घूम गया था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी कुर्सी और इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सोचा नहीं था, बेवकूफ कहीं का। जी मालिक। हाँ देवेश, एक काम करो, शैलेंद्र के दोस्त जो पुलिस कस्टडी में हैं उनके घर जाओ, फौरन उनके माँ बाप से मिलो, उनसे बात करो, जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा उनके मुंह पर मारो, खरीद लो एक एक को, चाहे कुछ भी हो जाए शैलेंद्र का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। अरे मालिक आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज देता हूँ। पापा वो प्रिया का क्या करना है? आपके खानदान का एक ही चिराग है और वो भी नाम रखे हैं दीपक। तो आप क्या चाहती हैं कि खानदान का चिराग बुझ जाए? अरे माँ हैं आप चाहती हैं क्या? नहीं ना, प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। नहीं मारेंगे बम ना तो पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। अगर शैलेंद्र बाबू के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया तो खत्म कर देंगे सबको। आई बात समझ? मनीष बाबू ना शैलेंद्र बाबू का दोस्त है, लेकिन ऐसी दोस्ती कौन काम की कि शैलेंद्र बाबू फंस जाए। अब मनीष को बाबू को समझाइए कि अगर शैलेंद्र भैया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे तो उनको हो जाएगी जेल, फालतू खून खराबा मच जाएगा। और विक्रम ना तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बहुत प्यार करता है, तुम उसको समझाओगे ना तो मान जाएगा। उसको बोलो शैलेंद्र बाबू के खिलाफ गवाही ना दे। नहीं सर, शैलेंद्र को कुछ भी नहीं पता। वो जो भी कुछ हुआ वो प्रिया और हमारे बीच हुआ। प्रिया खुद आई थी उस रात हमारे घर पे पार्टी करने के लिए। सर हमने उसका रेप नहीं किया था, ये सब कुछ प्रिया की मर्जी से ही हो रहा था। हाँ सर, प्रिया अक्सर दीपक से शैलेंद्र के पीठ पीछे मिला करती थी सर। आप चाहे तो उस घर के अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। और तो और वो दीपक के साथ सब कुछ कर चुकी थी सर, और उसने उस रात हम सब के साथ भी सब कुछ किया सर। वो ऐसी ही थी सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। और अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन पुलिस को दिए तुम्हारे बयान के अनुसार शैलेंद्र भी इन सब में शामिल था और तुम सब लोगों ने मिलकर प्रिया का रेप किया है। नहीं सर, ये सब देश पांडे सर ने हमें लॉकअप में बहुत मारा, जबरदस्ती हमसे बयान कबूल करवाया। सर ये लोग अपने बयान से मुकर रहे हैं। सर इन लोगों ने खुद मुझे बताया था कि उस रात शैलेंद्र भी इन लोगों के साथ था। मैंने कॉल लोकेशन ट्रेस की है, उस रात शैलेंद्र का लोकेशन भी सेम था। मिस्टर देशपांडे, ये कोर्ट आपको 1 हफ्ते का वक्त और देती है। 1 हफ्ते के बाद आप शैलेंद्र और वाजिब एविडेंस को कोर्ट में लेकर आएं और प्रिया को ढूंढने में थोड़ी तेजी करें, क्योंकि प्रिया के मिलने से ये केस आईने की तरह साफ हो सकेगा। सचिन देशपांडे के लिए यह केस बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि बाहुबली नेता से था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक को लांघ सकता था। लेकिन सचिन देशपांडे ने भी यह ठान लिया था कि वो इस केस से जुड़े सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर ही मानेंगे। पता नहीं प्रिया कहां और किस हालत में होगी। प्रिया का मिलना बहुत जरूरी है, वरना शायद अगली हियरिंग में इन लोगों को कोर्ट से बेल मिल जाए। दर्पण, पूरी पुलिस फोर्स को काम पर लगा दो। मुझे शैलेंद्र और प्रिया किसी भी कीमत पर चाहिए। नाकाबंदी करो, हर गाड़ी को चेक करो, गली नुक्कड़ सड़क किसी इलाके को मत छोड़ो। मैं किसी भी हालत में इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने एमएलए यादव की सारी हिस्ट्री निकाल ली, काफी रंगीन कारनामे रहे हैं इसके। सर इसका एक ड्राइवर है मोहन, इस समय पता चला है कि इसका एक मणिपुरा में कंस्ट्रक्शन वर्क है
वहीं पास ही में इसने एक रेस्ट हाउस बनवाया हुआ है जहाँ ये अक्सर औरतों के साथ जाया करता है। सर हो सकता है कि प्रिया को भी इन्होंने वहीं छुपा रखा हो। रुक! ओए, उधर जाओ! रुक! अभी कुछ दिन पहले संदेहास्पद रूप से गायब हुई प्रिया पुलिस को आज मिल गई है। हम आपको याद दिला दें कि ये वही केस है जिसमें कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैयालाल यादव के बेटे शैलेंद्र यादव का भी नाम आया है। ये केस शहर के एसपी देश पांडे के हाथ में है और आज खुद उन्होंने प्रिया को ढूंढ निकाला है। हम आशा करते हैं कि देश की बेटी प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस केस में उनकी गवाही की बहुत जरूरत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी देश पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। केएल यादव मुर्दाबाद। गली गली में सो रहा है केएल यादव चोर है। प्रिया इस वक्त ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं है। प्रिया ने ही मुझे बताया कि शैलेंद्र यादव ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे दीपक के फ्लैट पर बुलाया था। उन्होंने उसका एमएमएस बनाया और उसे मजबूर किया वहां आने के लिए। उन लोगों ने एक एक करके प्रिया के साथ रेप किया। फिर उसके बाद शैलेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। जिस वक्त प्रिया ने मुझे ये सब कुछ फोन पर बताना चाहा, उस वक्त शैलेंद्र के पिता एमएलए कन्हैयालाल यादव के लोगों ने उसे वहां से उठाया और अपने रेस्ट हाउस लेके गए। जब उन्हें लगा कि प्रिया उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, तब उन लोगों ने उसको मारने की कोशिश भी की। अभी प्रिया की हालत में सुधार है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। अभी भी हम उसके फाइनल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सर आपके हाथ अभी तक चलने नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्या आप अभी भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हो? खाकी पर खादी कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में शैलेंद्र को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करूंगा। कहे थे पहले कि मार दो उसको, अब भुगतो। खुद तो जाओगे जाओगे, साथ साथ में हमारा भी राजनीतिक करियर स्वाहा कर दोगे तुम। क्या हो गया? राजनीति क्या आपको बेटे से ज्यादा प्यारी है? वैसे भी हमारा बेटा जवान हो गया है और जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आप भी तो अभी तक गलतियां करते आए हैं और बचते आए हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बच सकता? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा वो 2 टके की लड़की के लिए। कन्हैयालाल और शैलेंद्र का खेल खत्म हो चुका था और ये बात सचिन देशपांडे जानते थे, क्योंकि प्रिया जो बयान कोर्ट में देने वाली थी उससे पूरा केस साफ हो जाता और उसके बाद कन्हैयालाल और शैलेंद्र दोनों का बच पाना मुश्किल था। सर सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ प्रिया। तुमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तुम्हारी वजह से उन बाप बेटों का सच दुनिया के सामने आया है, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें कोर्ट में सबके सामने उन जानवरों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। थैंक यू सो मच सर, मेरी जान बचाने के लिए। वरना मुझे तो लगा था वो लोग मुझे मार ही देंगे। नहीं प्रिया, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। उस रात काश मैं उस इलाके के इतना करीब होता कि समय रहते तुम्हें बचा पाता। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कन्हैयालाल और शैलेंद्र जैसे लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पा रहा हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। बाइक वाले आदमी ने प्रिया को गोली मार दी। जल्दी से जल्दी प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर।
मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन जानवरों के खिलाफ जंग लड़नी है। बस मुझे एक मौका दे दो, हम तुम्हारे दोषियों को सजा दिलवाने के बहुत करीब हैं। शैलेंद्र ने जो किया उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी प्रिया। देखिए देश पांडे जी, प्रिया के शरीर से काफी खून बह चुका है, हम ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्लड क्यों अरेंज कर रहे हैं? हम ओ नेगेटिव, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। गुड, आइए। प्रिया आईसीयू में है सर, क्या प्लीज आप आ सकते हैं सर? सर शायद हो सकता है हमें उसका बयान मिल जाए, क्योंकि उसका बयान मिलना बहुत जरूरी है, तभी प्रिया को इंसाफ मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए सर। प्रिया, प्रिया बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हेलो, हाँ दर्पण बोलो। सर, हमारे कुछ कांस्टेबल जो एमएलए यादव के घर पे नजर टिकाए बैठे थे, उन्होंने यादव के घर पे कुछ हलचल नोटिस की है। सर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यादव के घर से कुछ काले शीशे वाली गाड़ियां निकली। सर, मुझे लगता है कि ये शैलेंद्र को बचाने का प्लान है। जब तक इसको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती घर से बाहर, तो क्या मैं इसे नर्क में भी नहीं जाने दूंगा। नीचे खोलो, शीशा खोलो। 12। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर, हमारे पास ऑर्डर है आपकी गाड़ी चेक करने के। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला ना? तो जाओ जाओ, जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। अरे बहुत एसपी देखे हैं उसके जैसे हमने, बहुत आए और चले गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके कोई। हाँ सर, ये यादव तो बहुत चालाक निकला, खुद गाड़ी लेके निकला है ताकि हमें चकमा दे सके। फिर भी आपके ऑर्डर के हिसाब से हमने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए उसके घर पे नजर टिकाने के लिए। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि वो आराम करें, क्योंकि ये शैलेंद्र नाम का चूहा किसी और ही बल से निकला है। क्या देवेश, बीवी को लेकर कहां जा रहा है? मिलवाएगा नहीं? अरे भाग चल। हाँ भाग। रुक शैलेंद्र, रुक। अरे कम से कम फोन तो उठाओ। चलो पापा, देश पांडे पीछे लगा है पापा, देवेश को तो ढेर कर दिया, लगता है हमें भी नहीं छोड़ेगा। रुक शैलेंद्र, रुक। शैलेंद्र रुक, रुक शैलेंद्र, शैलेंद्र रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। गली गली में चोर है, यादव चोर है। अब बदनामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़की को छेड़ता है, लड़की को शेयर कर, दोस्तों को शेयर करेगा। चल तुझे नंगा करके ले चलता हूँ, चल। प्रिया ने मुझे खुद बयान देकर कहा है
कि उसके साथ जो भी घटना हुई वो शैलेंद्र यादव के इशारे पर हुई। उस रोज खुद शैलेंद्र ने उसे दीपक के घर पर बुलाया, जहां पर इन सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। शैलेंद्र यादव ने प्रिया का अश्लील वीडियो भी बनाया। ये कोर्ट शैलेंद्र यादव, दीपक और उनके बाकी सारे साथियों को प्रिया के साथ बलात्कार करने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाती है। इन लोगों ने प्रिया का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। इसके लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत इन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रिया के साथ हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है। तो आखिरकार प्रिया को इंसाफ मिला। एसपी देशपांडे ने जिस चुस्ती और फुर्ती से इस केस को सॉल्व किया है, उसी चुस्ती और फुर्ती से कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। प्रिया के सम्मान को एसपी देशपांडे ने आज फिर से वापस दिलाया। आशा है कि प्रिया जल्द से जल्द रिकवर करे और एक आम जिंदगी की फिर से शुरुआत करे। एक्सक्यूज मी। प्रिया, कैसी हो प्रिया? मैं ठीक हूँ सर। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया है। सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। बाहर कैसे खड़े हो सारे? सर, हमने सुना है आपने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। सर, पूरे डिपार्टमेंट, पूरे शहर के दिल में आपने एक आग पैदा कर दी। वो आग जिससे यादव जैसे लोग जलकर खाक हो गए। अब आप इन सबको छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे तुम सबसे और इस शहर से बहुत प्यार मिला, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस आग को तुम लोग बुझने नहीं दोगे। समाज का जो कचरा हम लोगों ने मिलकर साफ किया है, उसमें तुम वापस गंदगी लगने नहीं दोगे। मेरा क्या है, यहां मेरा काम खत्म। अब अगले शहर में जाकर वहां का कचरा साफ करेंगे। किसी और शहर में किसी शैलेंद्र यादव से किसी प्रिया को बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाल ही में हुए प्रिया रेप केस को सॉल्व करने वाले शहर के एसपी देशपांडे ने शहर से अपना तबादला करा लिया है। उनके जाने से सिर्फ उनके नजदीकी ही नहीं बल्कि पूरे शहर में गमगीन माहौल है। अब देखना यह है कि जिस शहर में उनका तबादला हुआ है। बहुत कम ऑफिसर सचिन देशपांडे जैसे होते हैं जो अपने आप में एक मिसाल होते हैं। अगर प्रिया के पास सचिन देशपांडे का नंबर नहीं होता तो शायद उसके और उसके साथ हुए अपराध के बारे में पता ही नहीं लगता। आज हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, और सचिन देशपांडे ने यह बात साबित कर दी। मेरी नजर में वो एक सच्चे रियल लाइफ हीरो है, और ऐसे ही एक हीरो की कहानी लेकर मैं आ रहा हूं 18 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में। देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी, जिसमें आप मुझे देखेंगे पेशवा बाजीराव के रूप में। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये थी क्राइम पेट्रोल डायल 100 के रियल लाइफ हीरोज के स्पेशल वीक की पहली कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जांबाज ऑफिसर की कहानी के साथ। क्राइम पेट्रोल डायल 100 रणवीर सिंह को उनकी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।